कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है बीजेपी की नई चाल, पुराने को किनारे और नए को आगे। जी हाँ, इस बार बीजेपी ने अपने पुराने और आजमाए हुए 16 चेहरों को बेटिकट कर युवा और नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब यूं समझिए कि अब पार्टी में जनरेशन शिफ्ट की शुरुआत हो चुकी है। अब ये कदम सिर्फ टिकट काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साफ मैसेज है कि पार्टी अब नई सोच, नई पीढ़ी और नए जोश के साथ मैदान में उतरना चाहती है। देखिए, राजनीति में वक्त का बड़ा खेल अजीब होता है। जो कभी भीड़ के सिरमौर थे, अब लाइन से बाहर खड़े दिख रहे हैं। अब उदाहरण के लिए हम नंदकिशोर यादव को देखते हैं, जो 30 साल तक पटना साहिब से विधायक रहे। उनका टिकट इस बार रत्नेश कुशवाहा को दे दिया गया। या फिर अरुण सिन्हा, जो 20 साल से कुम्हरार सीट पर डटे थे, इस बार उनकी जगह संजय गुप्ता उतर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि बीजेपी अब सीनियरिटी से ज्यादा एनर्जी पर भरोसा कर रही है। बिहार में युवा वोटरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। कॉलेजों में, सोशल मीडिया पर या फिर चाय की दुकानों पर अब चर्चा उन्हीं की चलती है। बीजेपी को भी पता है कि अगला चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण से ही नहीं, बल्कि युवाओं की उम्मीदों से भी तय करना होगा। इसीलिए पार्टी ने मैथिली ठाकुर जैसे नामों को आगे बढ़ाया है, जो न सिर्फ युवा है बल्कि सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी है। मतलब साफ है, पार्टी अब युवाओं से कनेक्ट बनाना चाहती है ताकि आने वाले वक्त में वही पार्टी का चेहरा बने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ युवा चेहरों से जीत पक्की हो जाएगी? देखिए, पुराने नेताओं के पास अनुभव था, जनता में पकड़ थी, लेकिन कई जगह थकान भी दिखने लगे थी। वही नए चेहरे ताजगी और जोश लेकर आए हैं, सोशल मीडिया संभालना जानते हैं। अब आपको भी पता है कि अब सब कुछ सोशल मीडिया से ही चलता है, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं और अपनी बात बोलने से नहीं डरते। तो अब देखना ये होगा कि वोटर अनुभव को चुनेगा या ऊर्जा को। बिहार की जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन भरोसा भी धीरे धीरे करती है। पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका देना अच्छा कदम है, लेकिन अब चुनावी चुनौती इस नए उम्मीदवारों के सामने। तो क्या वो जनता से उतना जुड़ पाएंगे जितना उनके पूर्ववर्ती थे? क्या वो गांव गांव जाकर लोगों के दिल जीत पाएंगे या सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएंगे? जो तस्वीर अभी दिख रही है वो साफ कहती है कि बिहार बीजेपी अब भविष्य की राजनीति सोच रही है। पुराने चेहरों को धीरे धीरे किनारे कर रही है। अब पार्टी एक रंग और टेक फ्रेंडली टीम बना रही है। ये वही टीम होगी जो आने वाले 5 से 10 साल में पार्टी का चेहरा बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव जनता को कितना पसंद आता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात तो तय है, यहाँ नेता नहीं हवा चलती है, और जब हवा बदलती है तो पूरा नक्शा ही बदल जाता है। खैर, आपको हम उनका लिस्ट बताते हैं जिनके नामों को काटा गया है। नंदकिशोर यादव सबसे पहला नाम, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, राम सूरत राय, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह, मोतीलाल प्रसाद, मिथिलेश कुमार, जयप्रकाश यादव, निक्की हेम्ब्रम, अरुण सिन्हा, प्रणव कुमार, ज्ञानेंद्र ज्ञानू, सीएन गुप्ता, कुसुम देवी, भागीरथी देवी, रश्मि वर्मा, ललन पासवान, ये सभी नाम हैं जिनके टिकट इस बार काट दिए गए हैं और नए युवा चेहरे को इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। आपको बता दें कि ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो नया दांव बीजेपी ने इस बार चला है वो उनको फायदा दिलाता है या नहीं, या फिर बिहार की जनता अपने परंपरागत वोट के साथ ही या फिर बिहार की जनता का फैसला कुछ और ही होता है। बीजेपी का ये दांव उल्टा कहीं ना पड़ जाए, देखने वाली बात होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।